अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति की। वाराणसी दौरे के बाद अब दिल्ली रवाना हुए पीएम मोदी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल किसान सम्मेलन निधि की उन्होंने धनराशि जो है किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की थी। आज पीएम मोदी को बिहार के नालंदा जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में कई अहम घोषणाएं की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी दौरे के बाद पीएम मोदी आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल किसान सम्मान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, जहां किसानों को बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी। किसान सम्मेलन निधि की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खातों पर दी गई थी। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा किसान जो है कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बीते दिन के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने किसान सम्मेलन में शिरकत की थी और किसानों को किसान सम्मान निधि की जो धनराशि है उसकी 17वीं किश्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की थी। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। बिहार के नालंदा में जो नई बिल्डिंग है नालंदा विश्वविद्यालय की, उसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम और नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी बीते दिन पहली बार वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगातें और कई ऐलान वहां किए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, जिस तरह से बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे, किसान सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी। तमाम किसानों को, जो देश भर के किसान हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि की जो धनराशि है वो उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करी थी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, दूसरा दिन था दौरे का। पीएम मोदी आज सुबह 8:30 लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। उनसे विदाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी और 8:36 वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से एक तरफ राहुल गांधी ने इस चीज का ऐलान कर दिया है कि वो वायनाड छोड़ रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कल वाराणसी आगमन होता है उसके बाद वो बोलते हैं कि अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, अब मैं यहीं का हो गया हूं। ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी रायबरेली में तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पूरी तरह से फोकस है। अब क्या माना जाए, क्या जो देश की राजनीति है वो वाराणसी में इस दौरान केंद्रित हो गई है? जी बिल्कुल, बता दें कि वाराणसी में पीएम मोदी का काफी लगाव रहा है। लगातार तीसरी बार यहाँ सांसद बने हैं। इससे पहले भी 2 बार लगातार यहाँ से सांसद बनकर जा चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी है। तो कहीं न कहीं ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, आज मेयर जाएंगे, व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। कल इंडिया वॉइस ने खबर चलाई थी। इंडिया वॉइस की खबर का यहां पर असर देखने को मिला है। बीते दिन इंडिया वॉइस ने लापरवाही की पोल खोली थी, जिसके बाद अब इस मामले का संज्ञान अयोध्या के मेयर ने ले लिया है। आज वो जाएंगे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। इंडिया वॉइस पर बोले थे मेयर गिरीश पति त्रिपाठी। आज 11 बजे वो व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। कई प्याऊ पड़े हैं खराब। इस दौरान इंडिया वॉइस ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरह से अयोध्या में कई सारे ऐसे प्याऊ हैं इस भीषण गर्मी के बीच जो खराब पड़े हैं, जिससे जो लोग हैं, राहगीर है, जो यात्री है, उन्हें दिक्कत हो रही है। तो गर्मी में कई सारे जो प्याऊ हैं अयोध्या में वो खराब पड़े हैं, जिसके बाद इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। और अब इस खबर का संज्ञान लेते हुए जो मेयर है वो आज व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने 11 बजे पहुंचेंगे। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
बीते दिन इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से अयोध्या में किस तरह से व्यवस्थाओं की लापरवाही चल रही है, व्यवस्थाओं की क्या असली पोल है, उसको खोला था। आप देख सकते हैं अयोध्या में कई सारे ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर जो प्याऊ है वो खराब पड़े हैं। ऐसे में एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरह जिस तरह से अयोध्या में दूर दूर से लोग आते हैं, अयोध्या की बात यहां पर करी जाती है कि अयोध्या में काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उनकी पोल खोलते हुए साफ आपने इंडिया वॉइस पर बीते दिन देखा था। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसके बाद मेयर ने इस मामले का संज्ञान लिया है और आज व्यवस्थाओं के निरीक्षण करने का उन्होंने साफ तौर पर बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता विनय मिश्रा का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से इंडिया वॉइस ने बीते दिन ये खबर चलाई थी और अब उस खबर का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेयर ने यहां पर साफ तौर पर कह दिया कि आज वो जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल भैया जी, यहाँ पे बता दें कि मेयर ने जो है आज 11 बजे का टाइम दिया है कि जो खराब पड़े प्याऊ है वो ठीक है, लेकिन अब कहाँ तक की ठीक है, उनकी बातों में कहाँ तक की सही है, जब रियलिटी जब चेक किया जाएगा तब पता चलेगा। कि जो बताया जा रहा है कि सभी जो प्याऊ है वो सही करा दिए गए हैं और राम मंदिर से जो आने जाने वाले मार्ग है उससे भी कई प्याऊ खराब पड़े हुए थे। तो अब 11 बजे पता चलेगा। जो मेयर द्वारा दावा किया जा रहा है कि सभी जल प्याऊ ठीक है, तो 11 बजे इससे विनय, एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ जिस तरह से अयोध्या में तमाम तरह की व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, जिस तरह से कल आपने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया था और आपने ग्राउंड पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमें तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से जो प्याऊ है, कई सारे अयोध्या के ऐसे चौक चौराहे हैं मंदिर के आसपास के जहां जो प्याऊ है वो खराब है। ऐसे में जनता करे तो क्या? बिल्कुल आपको बता दूं कि भीषण गर्मी का नजारा चल ही रहा है। इस समय 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब का तापमान है और लोगों को जो पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो इसमें केवल ये प्याऊ लगी हुई है। और अगर ये अयोध्या कैंट की बात की जाए तो यहाँ विकास भवन में भी जो कई जल प्याऊ लगे हैं, लेकिन वो भी खराब पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग राहगीर हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जबकि ऐसा नहीं कि डीएम ऑफिस भी बगल में है, उससे सीडीओ ऑफिस है, उसके बावजूद भी जो ये हाल है जल प्याऊ का यहाँ। जिस तरह से बीजेपी के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और उसके बाद नगर निगम नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में जब तस्वीरें इस तरह की सामने आती है और अयोध्या, जिसे हम केंद्र बोल सकते हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि देश विदेश से दूर दूर से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, जिनकी राम के अंदर भक्ति है, वो भगवान राम के दर्शन को अयोध्या पहुंचते हैं। और ऐसे में अयोध्या में ऐसी व्यवस्थाएं होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल बता दो कि वीआईपी क्षेत्र है जहाँ पे इंटरनेशनल भी लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं और उसके बावजूद अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था काफी सरमराई हुई है यहाँ पे। चाहे वो जल प्याऊ को लेकर के हो, चाहे जो यात्री आते हैं उनके साथ ठगी का भी शिकार हो रहा है लोग। और यहाँ पे जो खान पान के होटल है उनसे भी जो है मनमाना जो है रेट वसूला जा रहा है। अभी हाल ही में दिखाया गया था कि जो चाय एक नॉर्मल में 10 से 20 रुपए मिलनी चाहिए वो 50 रुपए में यहाँ पे बिक रही है, लेकिन उसके बावजूद जो खाद्य विभाग भी है जो हाथों पे हाथ धरे हुए बैठा है और इससे जो बदनामी है जो शासन की हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री जो उसका दौरा भी बराबर लगा करता है। तो अभी हाल ही में जो है वीआईपी मूवमेंट दिखा है, उसके बावजूद भी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो है निरंकुश दिखाई नजर आते हैं। वजह यह है कि जब अधिकारियों द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ, तो इस तरीके का रवैया यहाँ पे साफ तौर से देखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी अधिकारियों की जो लापरवाह रवैया है उसकी भेंट यहाँ पर जनता, या उसका जो खामियाजा है वो जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ता है। अब जिस तरह से इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से ये खबर चलाई, अब क्या माने, जिस तरह से मेयर ने इस मामले का संज्ञान लिया है और आज निरीक्षण की बात की है कि वो जाएंगे, व्यवस्थाएं परखेंगे, कितने बजे निरीक्षण जो है वो शुरू होगा और साथ में कौन कौन, क्या कुछ और अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं और मेयर द्वारा क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं, क्या कुछ संभावना? विनय, बिल्कुल भैया, ये आपको बता दूं कि इंडिया वॉइस ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया रियलिटी से जो है, तब यहाँ के प्रशासन की नींद खुली है। उसके बाद मेयर ने भी जो है जांच करने की बात कही है कि जो जल प्याऊ है उनको ठीक भी कराया जाएगा और आज रियलिटी चेक में भी वो दिखाएंगे अधिकारियों के साथ में और फिर के साथ एक्सचेंज भी होंगे और कई भी आला अधिकारी होंगे मेयर के साथ में। और 11 बजे का टाइम दिया है, देखने वाला हो कि 11 बजे क्या निरीक्षण में वो दिखाते हैं। विनय, एक तरफ जो पूरा उत्तर भारत है वो भीषण गर्मी की चपेट में, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अब तक
इस गर्मी की वजह से कई लोगों की जानें भी चले गई हैं। 70 के करीब लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। अब ऐसे में अगर प्रशासन की बात करें, खासकर अयोध्या, क्योंकि अयोध्या जो है वो राम की नगरी है और दूर दूर से लोग जो है, श्रद्धालु जो है, चाहे भीषण गर्मी ही क्यों ना हो, तब भी अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। ऐसे में अयोध्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए? जी बिल्कुल बता दूं कि भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, तापमान 45 के करीब में है। और वहीं अगर हम बात करें, जो प्रमुख मंदिर है, हनुमानगढ़ी है और राम मंदिर के जाने वाले जो मार्ग है, उनपे जो है टेंट की भी व्यवस्था नहीं, लोगों को धूप में खड़े होकर के लाइन लगानी पड़ती है। तो इसमें जो प्रशासन की लापरवाही है कि अगर दर्शनार्थी आ रहे हैं तो वहाँ पे जो है टेंट की भी व्यवस्था कर दे, जिससे धूप उनको कम लगे, क्योंकि टेम्परेचर तो एक तरफ हाई है, उसके ऊपर से धूप का भी टेम्परेचर है। इन सब वही मुद्दों को जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर का जो है मुख्य केंद्र जो अयोध्या है, उसके लिए जो खजाना भी पूरी तरीके से खोल दिया है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से ये जो है यहाँ पे लगाम नजर होते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी अधिकारियों की तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाह रवैया जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब मेयर गिरीश पंत त्रिपाठी किस तरह से जायजा लेते हैं व्यवस्थाओं को और उसके बाद क्या कुछ निर्देश देते हैं और धरातल पर उसका कितना असर देखने को मिलता है, इस पर सभी की निगाहें। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इसी दौरान इंडिया वॉइस की खबर का प्रमुखता से असर यहां पर देखने को मिल रहा है। इंडिया वॉइस ने खबर चलाई थी जहां अयोध्या में चौक चौराहों में किस तरह से जो प्याऊ है उनकी हालत बदतर है। इसके बाद इंडिया वॉइस पर मेयर गिरीश पंत त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप ग्राउंड पे कब जाएंगे, और जब आप जाएंगे हमारी टीम आपके साथ जाएगी। आप जितनी व्यवस्था की है वो सब हमें दिखा दीजिएगा। ठीक। मेयर साहब जी, बात आपसे बीच में कट गई थी, ये बताइए समय आपने निर्धारित नहीं किया। नहीं सुनिए हमारी बात। हमारी टीम ने वहाँ पे रिफिलिंग की व्यवस्था कर दी गई। पूरा कारण आप समझते हैं। जल निगम हमारे यहाँ 24/7 की व्यवस्था कर रहा है, कई वार्डों में 24 घंटे लगातार। मान जी देखिए, मेरी सफाई पूरी सुन लीजिए भाई। सुनिए एक सेकंड सुनिए। सवाल ये है ना कि आप जब ग्राउंड पे चलेंगे तो व्यवस्था दुरुस्त नहीं। हम आपको क्या लगता है मैं ग्राउंड पे रहता नहीं? नहीं, आप बोलिए 24/7 का अयोध्या के कई वार्डों में काम चल रहा है, जिसके कारण से जल निगम ने, वो हमारे अंडर में नहीं संस्था काम करती, उसने हमारी पाइपलाइन वहाँ पे वो कट कर दी थी और हमने टैंकर से वहाँ रिफिल करवाया आज सुबह भी, और हमारा दोबारा भी वहाँ रिफिल हो गया है और वहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू हो गई है। आप अपनी जो ग्राउंड टीम है उससे वहाँ पे रियलिटी चेक करवा लीजिए, फिर हमें बताइए जहाँ पे समस्या है वहाँ हम उसको दूर करेंगे। मान जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और ये क्लियर कर दीजिए कि आप इंडिया वॉइस पर इस वक्त हैं और आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप समय निर्धारित कर दीजिए, आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी के साथ कब ग्राउंड पे चलेंगे, बता दीजिए। आप जब कह दो। सर आपने अभी कहा कल, जब हम आपसे समय मांग रहे हैं तो आप समय नहीं बता रहे हैं सर। नहीं, आप कल निर्धारित कर लो, कल कितने बजे आपको शूट करेगा आप बताओ। कल 12 बजे मान लें मान जी। दोपहर में? हाँ दोपहर। एक बार जरा मैं देखता हूँ, कल दोपहर 12 बजे बताओ। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, आप बताइए। जब आप बताएंगे हम सब तैयार है पूरी तरीके से। आप तैयार हैं, बताइए। आप 4 बजे रखो। 4 बजे। हाँ। एक बार आप फिर से बता दीजिए सर। 4 बजे ना? कल दोपहर, कल शाम को 4 बजे। ठीक। कल कहाँ पे? 4 एक मिनट होल्ड करिएगा 1 मिनट। हाँ नहीं सुनिए आप इसको ऐसा करिए, वो 11-12 बजे 11 बजे। हाँ, ठीक है सर। 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ ठीक है। फिर ये मुलाकात कहाँ होगी आप ये बता दीजिए, और कल 11 बजे हमारे सहयोगी आपसे मुलाकात कर लेंगे और ग्राउंड पे जाएंगे सर। हनुमानगढ़ी तिराहे पे मिलेगी। हनुमानगढ़ी तिराहा। हाँ। लेकिन यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, वहां व्यवस्थाएं इस तरह से हैं कि पीने के लिए जो प्याऊ लगाए जाते हैं उनमें उनकी हालत बद से बदतर है, उनमें पानी तक नहीं आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई हमने किस तरह से हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर सभी जो प्याऊ हैं उन्हें चेक किया, उनकी व्यवस्थाएं जांची, जिसके बाद प्रमुखता से इंडिया वॉइस ने खबर चलाई, जिसके बाद अयोध्या के मेयर ने इस बात की पुष्टि दी है कि आज वो ग्राउंड पर जाकर इन व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।
वहीं मेरठ के शास्त्री नगर आवास विकास के ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लगने से वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद पास में रखे खोखे में भी आग लग गई, जिससे खोखा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरठ की ये तस्वीरें जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के जो क्षेत्र थे, जो आसपास जो दुकानें थी, उनमें भी इसकी लपटे पहुंच गई। वहीं अमेठी से बड़ी खबर, 2 घरों में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, सारा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो अमेठी से खबर, जहां 2 घरों में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आपको अमेठी से दिखा रहे हैं, जहां 2 घरों में भीषण आग लग गई। हालांकि आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दोनों घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां मामा और भांजे में विशेष समुदाय के लोगों ने युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चोरी का आरोप लगाकर युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद सपा नेताओं ने हत्या को लेकर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में भी पुलिस अभी जुटी हुई है। मामला गांधी पार्क थाना इलाके के मामू भांजा बाजार की बताई जा रही है। दो लोगों द्वारा काफी मारा गया था, जिसमें उसको काफी चोट आई थी। उसने घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसको उपचार के लिए भेजा। दुर्भाग्यवश उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सुसंगत धाराओं में यानी कि 302 में थाना गांधी पार्क पर अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और जो 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अन्य लोगों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनको भी उनकी भी जल्द धरपकड़ करते हुए उनको भी जेल भेजा जाएगा। देखिए, अभी जो सूचना आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति था वो उनके घर में घुस गया था और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके द्वारा ये समझा गया कि वो चोरी के या किसी और इरादे से घुसा है, परंतु ये जांच का विषय है। ये जांच में आगे बात आएगी कि ये क्यों अंदर घुसा था या किस वजह से इनको मारा गया था। लेकिन इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्दी जेल भेजा जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। मॉब लिंचिंग टाइप का मामला है, जिसमें 7-8 लोगों ने मिलके एक मुसलमान लड़का है औरंगजेब, उसको मारा पीटा है और इतना मारा है कि उसकी हड्डियां जो हैं वो टूट गई और उसकी जो है वो मौके पे ही डेथ हो गई। और उसको पानी मांगता रहा, मोहल्ले वाले पानी पिलाने के लिए उसके लिए कहने लगे, क्योंकि वहीं आबादी बराबर की भी है। जब वो पानी के लिए जाने लगे तो उन लोगों को पथराव कर दिया गया जो पानी लेके जा रहे थे। बाद में पुलिस आई तो पुलिस जो है वो उसके शव को लेके यहाँ पे मलखान सिंह पे आई है। हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पाबंदियां थोड़ी ना है कि कहीं पे कोई जा नहीं सकता, गली है, पार गली है, ठीक है ना, वो खुली सड़क है, किसी के घर में नहीं टहल रहा था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी इल्जाम मारपीट का अगर था तो थाने में दे देते, पुलिस से बात कर लेते, लेकिन इस तरह से सड़क पे ही अब जो है वो फैसले हो रहे हैं। कहीं पे किसी को गोली मार दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के बाद से कम 7वां या 8वां मर्डर है जो आप लोग अलीगढ़ में रिपोर्ट कर रहे हैं, मुरादाबाद में हो चुका और भी जगहों पे हो चुका है। तो ये संयोजित रूप से कर रहा है, मॉब लिंचिंग टाइप का मामला है। वहीं मैनपुरी में 9 साल की बच्ची का अपहरण की घटना सामने आई है। बता दें कि बच्ची के अपहरण से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना करके मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला गकरहल के कुर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। खाना बना रही थी अपने चौका में, वो सोनम आई थी जो पड़ोस की लगती है, कह रही थी अपनी लड़की को तैयार कर दे, एक लड़की कन्या कम पड़ रही है, एक लड़की तैयार कर दे, कन्या कम पड़ रही है। मैंने कहाँ पे जा रही है, यही गाँव में हम पे गया, बस मैं जानती हूँ उसे। माम आए मेरा, इसकी 4 दुकान है, नया मकान लिया उसने, नया मकान प्रवेश हो रहा है, ट्रैक्टर में खाना आ रहा है, पूरी सब्जी। बस नानी तो एक लड़की को तैयार कर दे। मैं अपनी लड़की को एक तैयार मैंने लड़की कर दी थी,
मेरी जेठानी की लड़की बोली थी चाची मैं भी चली जाऊं। मैंने बेटा दोनों चली जाओ, जल्दी लौट के आना। मम्मी तुम्हारी आने वाली है हॉस्पिटल से। मम्मी पापा कोई नहीं, दोनों जने कोई नहीं होते थे। उनके पापा आते ना, उनकी मम्मी थी, मैं आती थी अकेली। मैंने अपनी भी लड़की भेजी थी, इनकी भी चली गई थी, घर से चली गई थी। उदयवीर बैठा के ले गया था और एक आदमी हो रहा था संग। वो दोनों जने हमारी बेटी को मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गए थे कन्या के बहाने से। पता नहीं कहाँ दुकान है, कहाँ कुछ है, कोई पता नहीं लगा था। फिर उसका हमारी ग्राम पंचायत जी उदयवीर अपनी पत्नी को बेच करके अजमेर की बेटी को कन्या भोज खिलाने के बहाने लेके आया और उसके बाद वहाँ से उस बच्ची को किडनैप करवा दिया और उदयवीर तो पकड़ा गया है, जो थाने में बंद है। उदयवीर की पत्नी भी थाने में बंद है, लेकिन दूसरा जो उदयवीर का साथी था वो पकड़ में नहीं अभी तक आया। उदयवीर का साथी अभी पकड़ में नहीं आया है। बाकी एसओजी टीम सीओ साहब कल से लगे हुए हैं पकड़ने में, लेकिन उदयवीर पकड़ गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ में आया और बच्ची का पता नहीं लगा अभी तक। बाइक पर जो ले गया था तो उदयवीर और दूसरा वाला मुंजिम था जो अपरिचित है वो उसका पता नहीं लग पाया अभी तक। उदयवीर पकड़ा गया, वो थाने में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।